देखते हैं, जो होगा हो जाएगा। क्रमबद्ध भी तो है। 5 5 10 12 कितने स्टूडेंट हैं तुम्हारी क्लास में? 25। आओ भाई दौड़ के। मंगलाचरण से शुरू करें अपन लोग। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका यह सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ है। यह सर्वार्थ सिद्धि के 2 अध्याय आप लोगों के कोर्स में हैं, कॉलेज के कोर्स में। प्रथम अध्याय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत अब यह द्वितीय अध्याय भी समापन की ओर है। द्वितीय अध्याय में कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात हुई अपनी, और अब यह प्रकरण 5 शरीरों के रूप में यहाँ प्रारंभ हो रहा है। पिछले सूत्रों में यदि कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग अवश्य पूछ सकते हैं। शरीर तो सब जानते हैं। जब हम शरीर शब्द का उच्चारण करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में ये बॉडी ख्याल में आती है। हाथ पाँव आँख नाक कान वाला जो दिखाई देता है यही शरीर ख्याल में आता है। लेकिन हमारे वीतरागी संतों ने उस शरीर को 5 प्रकार का कहा है। शरीर के 5 प्रकार हैं। शरीर 5 होते हैं। किसके कितने शरीर होते हैं, किसके कौन सा शरीर होता है, ये सब बातें आगे यथा स्थान सूत्रों में आएगी। 36 नंबर का सूत्र है, उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ। 139 नंबर पेज है। मूल सूत्र है औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। तेजस नहीं है, तेजस है, डबल मात्रा है ना। तेजस बोलते हैं अपन लोग, लेकिन तेजस। और कारमान नहीं है, कारमण। औदारिक वैक्रियक तेजस, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमण, कारमान नहीं। क्या बोलते हैं आप लोग, कारमण शरीर या कारमान शरीर? कारमान नहीं है, कारमण है ना। सब जगह पर मूल आगम में, मूल शास्त्रों में कारमण शब्द का ही प्रयोग मिलता है। कारमान शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। कारमण शरीर, ठीक है। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमण, और इन सब के साथ में जोड़ दिया शरीराणी, माने ये सब शरीर हैं। देखिए टीका पढ़ते हैं अपन लोग, पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। जो विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर शीर्यन्ते अर्थात गलते हैं, वे शरीर है। शीर्यन्ते ऐसा शब्द का प्रयोग किया शरीर के लिए। शीर्यन्ते थी शरीर है। जो शीर्यन्ते मतलब गलते हैं, गलन को प्राप्त होते हैं, क्षीण होते हैं, वे सब शरीर हैं। इसके औदारिक आदि 5 भेद हैं। ये औदारिक आदि प्रकृति विशेष के उदय से होते हैं। उदार और स्थूल ये एकार्थवाची शब्द हैं। 5 शरीर, इन 5 शरीर में से सबसे पहले शरीर का नाम है औदारिक। औदारिक माने उदार, उदारता जहाँ हो। उदार शब्द का अर्थ क्या है? उदार शब्द के होने रूप अर्थ में या प्रयोजन रूप अर्थ में ठक प्रत्यय होकर औदारिक शब्द बनता है। उदार मतलब बड़ा, उदार मतलब भारी, उदार मतलब
हैवी, वजनदार। उदार मतलब स्थूल। जो स्थूल है वो है उदार, और उसमें ठक प्रत्यय लग कर के बना औदारिक। तो उदार से औदारिक बनाए। तो औदारिक शरीर कैसा है? जो शरीर स्थूल है उस शरीर का नाम औदारिक शरीर है। ये तो हुई औदारिक की बात। वैक्रियक किसका नाम है? तो कहा अणिमा आदि 8 गुणों के ऐश्वर्य के संबंध से एक, अनेक, छोटा, बड़ा आदि नाना प्रकार का शरीर करना वो विक्रिया है। और विक्रिया जिस शरीर का प्रयोजन है वह वैक्रियक शरीर है। दूसरा शरीर हो गया। विक्रिया जिस शरीर के माध्यम से हो सके वो वैक्रियक। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लंबा चौड़ा हो सकता है, हल्का भारी हो सकता है, रूप बदल सकते हैं, चाहे जितने रूप बना सकते हैं। कुछ विक्रिया पृथक विक्रिया होती है और कुछ के अपृथक विक्रिया होती है। देवों में पृथक विक्रिया की भी फैसिलिटी है। यहाँ खड़े हैं, सामने एक और डुप्लीकेट बन गया, तो ये अलग अलग बन गए। ये है पृथक विक्रिया। और अपने शरीर के अंगों को ही अस्त्र शस्त्र रूप बना लेवे, वो होती है अपृथक विक्रिया। अपृथक अलग नहीं है। तो ये विक्रिया और अणिमा आदि शब्द का प्रयोग किया। अणिमा क्या चीज़ है? रिद्धि है। 64 रिद्धियों में से एक रिद्धि का नाम है अणिमा। अणिमा जो महिमा और लघिमा है, बोलते हैं कि नहीं? सुबह कहाँ बोलते हैं? परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान पाठ में, वहाँ 64 रिद्धियों का वर्णन है। तो अणिमा कौन सी रिद्धि है? अपने शरीर को अणु जैसा बना लेवे, ऐसी रिद्धि का नाम है अणिमा रिद्धि। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये सब विक्रिया रिद्धि के प्रकार हैं। सब कितने प्रकार से विक्रिया हो सकती है, कितने प्रकार से शरीर को बना सकते हैं। अपने शरीर को इतना भारी बना लेवे। क्या कभी कभी तो ऐसे भी रिद्धियों के स्वरूप में कही है चर्चाएं कि धरती के अंदर ऐसे कूदे जैसे पानी में कूद रहे हों, पृथ्वी में ही पानी पर ऐसे चले जैसे पृथ्वी पर चल रहे हैं। तो शरीर को भारी बना लेवे, इतना छोटा बना लेवे कि कमल की नाल में इतना बारीक परमाणु बराबर बन करके उसमें जाकर के बैठ जाए। अणिमा रिद्धि। आपने ये विक्रिया रिद्धि किसी की सुनी है इतिहास में, शास्त्रों में? किसके? विष्णु कुमार मुनिराज के रक्षाबंधन की कहानी कहाँ पढ़ी थी आपने? वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 2, रक्षाबंधन कहानी थी ना, उसमें विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी। तो क्या किया उन्होंने विक्रिया रिद्धि से? शरीर को छोटा और शरीर को बड़ा। पहले तो छोटा बनाया, छोटा बना करके 3 पांव जमीन मांगने के लिए आए। फिर जब उसने दे दी तो अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। ये किसका काम था? विक्रिया रिद्धि का। लेकिन यह विक्रिया रिद्धि जो विष्णु कुमार की थी वो वैक्रियक शरीर नहीं था। यहां बात किसकी चल रही है? वैक्रियक शरीर की चल रही है। दो अलग अलग चीजें हो गई, विक्रिया रिद्धि और वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर किसके होता है आगे बताने वाले। औपाधिकम वैक्रियकम, ऐसा सूत्र आगे दिया है। अभी विक्रिया का मतलब समझ लो, वैक्रियक शरीर का मतलब समझ लो। सूक्ष्म शरीर होता है। औदरिक शरीर की तुलना में वैक्रियक थोड़ा सा सूक्ष्म है। इस शरीर की जो संरचना होती है उसमें हड्डी खून मांस वगैरह नहीं होता, सप्त धातु रहित शरीर होता है। वो दीवार में से निकल जाए, चाहे जिसको दिखे, नहीं चाहे उसको नहीं दिखे, यहाँ आकर के बैठ जाए और बैठने के बाद में सबको नहीं दिख रहा, किसी एक को दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सालों पहले की हमारे मंदिर की घटना है, बड़े मंदिर की। एक अम्मा जी थे, सुदर्शना जी नाम था उनका, उनकी डेथ हो गई। तो मर गए, वो तो चले गए। और
फिर बड़े मंदिर में प्रवचन सुनने के लिए ही वो आकर के बैठ गई, जो मर गई थी वो क्या। और जो बगल में कोई एक बैठी थी महिला, तारा देवी जी हैं एक, उनकी उनसे बात हुई, चर्चा हुई कि भाई कल आप कैसे नहीं आए थे, परसों कैसे नहीं आए थे आप, ऐसे 2 दिन से नहीं आ रहे थे, ऐसे बातचीत हुई। तो बोले मैं तो चले गई थी, ऐसी कोई बात उन्होंने कही। फिर बाद में जब प्रवचन ख़त्म हो गया, तो प्रवचन के बीच की बात, जब प्रवचन ख़त्म हुआ तो उनको पता लगा उनकी 2 दिन पहले डेथ हो गई थी। वो उन्हीं को दिख रही थी। माने ये वैक्रियक शरीर वालों में इस प्रकार की सामर्थ्य होती है। वैमानिक देव तो इस पंचम काल में आते नहीं हैं स्वर्ग से। इस पंचम काल में स्वर्ग के देव, वैमानिक देव, वो लौट करके नहीं आते कभी भी। लेकिन जो भवनत्रिक हैं वे इधर उधर घूम फिर सकते हैं। जिसको दिखना चाहें उसको दिख जाएं, जिसको नहीं दिखना चाहें उसे ना दिखें। मक्खी बन करके आएँ और आपके माथे पर आकर के बैठ जाएं, आपको पता भी नहीं लगे। यहाँ आकर के पूरी क्लास सुन करके चले जाएं, विक्रिया है। दरवाजे बंद कर दो तो भी दीवार के अंदर से चले जाएं, दीवार में से निकल आएं। ऐसा शरीर कौन सा शरीर है? वैक्रियक शरीर। 2 हो गए। औदारिक कैसा है? जैसा हम आपका है। किसके होता है ये आगे बतलाएंगे, आगे सूत्र में बतलाएंगे ये बात, लेकिन खबर है सबको, मोटी मोटी बात है। हमारे जो शरीर है वो औदारिक है, देवों के जो शरीर होता है वो वैक्रियक होता है। तीसरे प्रकार का शरीर, तीसरा क्या नाम है? शरीर का नाम तो बताओ। आहारक। ये कैसा होता है? सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए एक पॉइंट। दूसरा, असंयम को दूर करने की इच्छा से प्रमत्त संयत जिस शरीर की रचना करता है वह आहारक शरीर है। एक शब्द इसमें आ गया है, प्रमत्त संयत। कौन से गुणस्थान का नाम है? 6वें गुणस्थान का। इसका मतलब ये जो आहारक शरीर होगा ये 6ठे गुणस्थान वालों के होगा, ठीक है ना। 6ठे गुणस्थान वालों के सबके नहीं होता, रिद्धिधारी के होगा। सभी रिद्धिधारियों के नहीं होता, आहारक रिद्धि जिनके है उनके ही होगा, ठीक है। आहारक शरीर 2 प्रयोजन से निकलता है। आहारक शरीर, कल ही रात को अपने एक भूतपूर्व विद्यार्थी, उनका कॉल आया मेरे पास में इन 5 शरीरों के संदर्भ में। बोले औदारिक शरीर और तेजस शरीर, इनमें अंतर ख्याल में नहीं आ रहा। ये क्यों? अंतर तो साफ साफ है कि उसमें भी पुतला निकलता है, इसमें भी पुतला निकलता है। वो भी शुभ और अशुभ है, ये शुभ है, तो वो जो शुभ है और ये जो आहारक है इनमें क्या अंतर है? ऐसा 10-5 मिनट चर्चा हुई, कल रात की बात है, भिंड से फ़ोन था। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, सूक्ष्म पदार्थ के ज्ञान के लिए प्रयोजन अलग अलग है। आहारक का प्रयोजन और तेजस का प्रयोजन। आगे तेजस की बात करेंगे, अभी बतलाऊंगा, अभी मोटी मोटी बात समझ लो। आहारक शरीर कैसा है? शंका के समाधान के लिए या फिर तीर्थ वंदना के विकल्प से मस्तक से पुतला निकलता है, वो शरीर आहारक शरीर है। परिभाषा भी उमा स्वामी आचार्य और पूज्यपाद आचार्य दोनों मिलकर के आगे बताने वाले हैं। आगे इन्हीं सूत्रों की तो चर्चा चलेगी, आगे नए नए सूत्र इन्हीं 5 शरीरों के स्पष्टीकरण के लिए। बस मस्तक से निकलने वाला पुतला, 2 प्रयोजन हो गए। कौन कौन से? शंका का समाधान और तीर्थ वंदना। अब जब ये निकलता है तीर्थ वंदना के लिए, चातुर्मास का समय है, चलेंगे तो असंयम होगा, चलेंगे तो जीवों की हिंसा भी बहुत होगी। ऐसा विकल्प भी आ रहा है कि मैं वंदना करके आऊं, और ये विकल्प भी चल रहा है कि नहीं नहीं, इतना चलना फिरना है, गमन करना, हिंसा, असंयम। तो इन्होंने यहाँ एक शब्द दिया है असंयम की रक्षा के लिए। क्या शब्द दिया है? 2 बातें कही, एक ज्ञान के लिए और एक असंयम दूर करने के लिए। संयम की रक्षा, असंयम की रक्षा नहीं, संयम की रक्षा और असंयम को दूर करने के लिए जिस शरीर की रचना होती है वो कौन सा है? आहारक शरीर। 3 हो गए। चौथा, जो दीप्ति का कारण है
या तेज में उत्पन्न होता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। ये तेजस शरीर है। तेजस तेज प्रदान करने का काम, उष्णता का काम, गर्मी। हमारे शरीरों में जो तेज है, जो गर्मी है, जो उष्णता है, जो गर्मपना है शरीर में, बॉडी में जो अग्नि है, वो तेजस का काम है, तेजस शरीर है वो। फिर कार्मण शरीर किसका नाम है? कर्मों का कार्य कार्मण शरीर है। यद्यपि सब शरीर कर्म के निमित्त से होते हैं, तो भी रूढ़ी की विशिष्ट शरीर को, रूढ़ी से विशिष्ट शरीर को कार्मण शरीर कहा है। हो गया यह सूत्र। पांचों प्रकार के शरीर समझ में आ गए? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। औदारिक जो दिखता है स्थूल है, वैक्रियक जो सूक्ष्म है, विक्रिया की सामर्थ्य जिसमें है, आहारक प्रमत्त संयत निराश के होता है, तेजस शरीर में तेज प्रदान करने का काम, कार्मण कर्म, कर्म वर्गणाओं के समूह रूप जो शरीर है वो कार्मण शरीर है। ये 5 प्रकार के शरीर हो गए। चलो, इन 5 प्रकार के शरीरों में क्या कहते हैं? परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, माने उत्तर उत्तर क्या होते गए हैं? सूक्ष्म होते गए हैं। आगे आगे के शरीर, औदारिक शरीर से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कार्मण शरीर सूक्ष्म है, सब सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि ये सूक्ष्म है, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते जाते हैं, तो फिर इनके परमाणु कम होते होंगे। जैसे औदारिक शरीर तो भारी है, वैक्रियक शरीर में परमाणु कम होंगे, थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, वो और सूक्ष्म होगा तो और कम हो जाएंगे। ऐसा हमारे को समझ में आता है। तो आचार्य देव ने तत्काल लिखा वहाँ, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। क्या कह रहे हैं? प्रदेशों की अपेक्षा से बात करो, आकार की अपेक्षा से बात करो। प्रदेश माने परमाणु, प्रदेश माने आत्मा के परमाणु या शरीर के परमाणु, शरीर के परमाणुओं की संख्या वो कहलाएंगे शरीर के प्रदेश। शरीर के प्रदेश माने शरीर के परमाणु। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ, प्रदेश तो असंख्येय गुना, असंख्यात गुना होते जाते हैं। कहाँ तक? प्राक तेजसात। इसका मतलब वैक्रियक शरीर में जितने परमाणु हैं वो औदारिक शरीर से असंख्यात गुने ज़्यादा हैं। क्या? औदारिक शरीर जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जितने परमाणुओं की संख्या है उससे असंख्यात गुने ज़्यादा परमाणु होते हैं वैक्रियक शरीर में, फिर भी दीवार में से निकल जाते हैं। कैसी बात है? हमें तो लगता है सूक्ष्म होता होगा, कि सूक्ष्म तो है क्योंकि ऊपर लिखा है परम परम सूक्ष्मम। क्या? ये शरीर उत्तर उत्तर सूक्ष्म होते गए हैं, लेकिन सूक्ष्म होने पर भी परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। भाई देखो, परमाणुओं में सूक्ष्म रूप से परिणमन करने की भी सामर्थ्य है। पुद्गल के परमाणुओं में ऐसी भी विशेषताएं होती है कि ये पुद्गल के परमाणु यदि सूक्ष्म रूप से परिणमन करें, पूरे 3 लोक के परमाणु, लोकाकाश के सर्व परमाणु यदि सूक्ष्म रूप से परिणमन करें तो आकाश के एक प्रदेश पर आ सकते हैं। क्या कह रहा हूँ? सुई यहाँ टच की हमने, असंख्यात प्रदेश हैं उसमें, उसमें से एक प्रदेश, उस एक प्रदेश पर कौन कौन आ सकता है? हम लोग सब बैठे हैं, जितने टेबल कुर्सियाँ लगी हुई है, पूरा हॉल, उस प्रदेश पर हॉल के परमाणु,
पूरे टोडरमल स्मारक के, पूरे जयपुर के हैं, धरती वगैरह सब कुछ, पेड़ पौधे जंगल सब आ जाएंगे उस एक प्रदेश पर। हाँ, ये ऐसा स्वरूप है। यदि वो पुद्गल के परमाणु सूक्ष्म रूप से परिणमन करें तो आकाश के एक प्रदेश पर आ सकें, ऐसी सामर्थ्य होती है। अब वैज्ञानिकों का आविष्कार क्या मायना रखता है, बोलो? हमें चमत्कार दिखते हैं, हमें आविष्कार दिखते हैं। मैंने एक लेख लिखा था बहुत सालों पहले, उसमें लिखा था मैंने, वैज्ञानिक आविष्कार और पुद्गल द्रव्य। तो अपने जैन दर्शन में जो पुद्गल का स्वरूप बतलाया है और जो वैज्ञानिकों ने जितने आविष्कार किए हैं उनमें क्या है वस्तु स्थिति, तो गहराई से देखो तो ये सारे के सारी बातें ये जनागम में पहले से भरी है। कौन कौन से आविष्कार? 1.2 MB की फ्लॉपी डिस्क चलती थी पहले। 1995 में जब हमने कंप्यूटर सीखा था तो उस समय फ्लॉपी आती थी, और उस फ्लॉपी की कैपेसिटी कितनी होती थी? 1.2 MB। उसकी साइज थी 6x6, 6 इंच बाई 6 इंच की फ्लॉपी। हम कोई भी मैटर को कॉपी करते थे तो फ्लॉपी लगाते थे, उसको ऐसा बंद करते थे उसको, और उसमें कॉपी कर लेते थे मैटर को। कुछ को डॉस बेस होता था, विंडोज़ था नहीं उस ज़माने में। तो उसके बाद में 4-6 महीने बाद वो जो फ्लॉपी थी ना 1.2 MB की, जो 6 इंच की थी, वो घट करके 3 इंच की साइज रह गई। साइज 3 इंच की और कैपेसिटी हो गई 1.44 MB की। कैपेसिटी बढ़ गई उसकी। पहले 1.2 MB की कैपेसिटी थी, अब 1.4 MB की हो गई, 1.44 MB की हो गया। जमाना और बदला धीरे धीरे करके। फिर क्या हुआ? CD आ गई। उसके बीच में भी और कई बदलाव आए। CD मान लो आप, तो CD कितने MB की? 700 MB की। फिर DVD आ गई, फिर DVD कितने GB आ जाता है उसमें। फिर छोटी सी पेन ड्राइव, वो कितने GB की? वो भी स्टार्टिंग में आती थी 1 GB की। 1 GB की पेन ड्राइव आती थी। मेरे पास आज भी रखी है अपनी पेन ड्राइव उस समय की। 1 GB की पेन ड्राइव, 2 GB की। फिर और साइज और छोटा हो गया, 2 GB से 4 GB, 4 से 8, 32 GB, 64 GB। साइज कितनी है? साइज छोटा होता जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। वही पुद्गल के परमाणु वो कंप्रेस होकर के उसमें समाहित हो रहे हैं। और बढ़ा दो उसको, 128 GB, 256, और अभी क्या टेराबाइट आने लग गई। टीवी, हार्ड डिस्क कितनी? 5 TB तक तो आ रही है अभी। 5 TB मतलब 5000 GB, 5000 GB। अब 5000 GB के ज़माने में कोई व्यक्ति 1.2 MB की बात करे तो ये पागल है। ये क्या हुआ? अच्छा देखो, वो जो चीज़ इतनी कंप्रेस हो गई है, इतने कम एरिया में इतनी चीज़ उसमें समाहित हो गई है। आप देखो पुद्गलों की शक्ति और आश्चर्य की बात। ये जैन दर्शन कहता है एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु रहे, उसके बावजूद भी एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु को छूता नहीं है। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में हस्तक्षेप करता नहीं है। 2 पुद्गल परमाणुओं की वर्तमान पर्याय में अन्योन्या भाव है, डिस्टर्बेंस नहीं करता है। इतनी बड़ी फ्लॉपी में, इतनी बड़ी CD में, समझ लो आप, इतनी सी पेन ड्राइव में इतना डाटा है उसमें अकाउंट्स का डाटा भी है, उसमें सॉन्ग्स भी हैं, उसमें मूवीज़ भी हैं, उसमें पिक्चर्स भी हैं, उसमें प्रवचन भी हैं, भजन भी हैं, सब कुछ है उसी में मान लो। फिर भी एक दूसरे में मिक्स हो जाते होंगे, नहीं होता ऐसा? दादा का प्रवचन चलते चलते किसी और का प्रवचन चल जाता होगा बीच में, ऐसा होता है? कोई भजन चालू हो गया बीच में कि क्या हुआ, एक ही जगह तो थे इतने सारे परमाणु, किसी की जगह कोई। कितना सेपरेट है वो चीज़। ये पुद्गलों की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है इस तरह की। मैंने ऐसे पुद्गलों की बहुत सारी विशेषताएं निकाली और आगम आधार से जैन दर्शन पुद्गलों के बारे में क्या कहता है, और साइंस में जितने आज ये रिसर्च दिखाई देती है, जितने आविष्कार दिखाई देते हैं, उन सब के संदर्भ में जैन आचार्यों का क्या कहना है। और साहब यहाँ से बटन दबाया, मेल पहुँच गई सेकंडों में। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अमेरिका बात चल रही है, और बात चलते चलते उन्होंने कहा कि आप मेल भेज देना,
तो हमने बात करते करते हमने कहा देखो पहुंच गई होगी, कि हाँ आ गई। गजब हो गया, यहाँ से अमेरिका पहुंच गई, ये कैसे हो गया? पुद्गल का एक परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। तुमने कितना गमन कराया है? कौन से आश्चर्य की बातें बताओ? इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। मैं तो कई बार बहुत, अभी तो विषय अपना चलेगा यहाँ, बीच में भाव आ गया इसलिए कहता हूँ मैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से बटन दबाएं और 1 सेकंड में अमेरिका पहुँच जाएं। अरे फेंक रहे हो, ऐसा कोई हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ? रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं कि नहीं? रिद्धि के प्रभाव से जाया जा सकता है कि नहीं? तो विज्ञान है, साइंस है, प्रगति कर रही है, कुछ भी हो सकता है। पहले जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो विज्ञान के चमत्कार ऐसे निबंध पूछते थे बचपन में, और उन चमत्कारों के अंदर हम लिखते थे रेडियो क्या है। फिर धीरे धीरे करके वो दूरभाष आ गया था, वायर वाला टेलीफोन घर में लगा रहता था, ऐसा डब्बा रखा रहता था, वो सब आविष्कार लगते थे और हम उसमें लिखते थे ये टेलीफोन से ऐसे बातें कर लेते हैं जैसे दूर बैठे हुए भी सामने बैठ करके बात कर रहे हो। और आज तो फेस टाइम से बात करते हो आप, क्या क्या ये वीडियो कॉलिंग होती है आपके व्हाट्सएप से, नहीं होती? और न मालूम कितने प्रोग्राम हैं ऐसे। पहले चलता था स्काइप, जब मैं पहली बार अमेरिका गया था तो उस समय ये इतने प्रोग्राम नहीं थे, तो एक प्रोग्राम चलता था स्काइप, तो स्काइप से फेस टू फेस बात होती थी। और अब तो ज़रूरत ही नहीं है, 50 प्रोग्राम है, चाहो जिससे बात कर लो फेस टू फेस। तो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है ये सब। लेकिन कितना भी तेज़ी से बढ़े, ये पुद्गलों की विशेषता ऐसी है कि सूक्ष्म रूप से यदि परिणमन करें तो ये ज़्यादा संख्या होते हुए भी कम एरिया में से निकल सकते हैं। दीवार के बीच में गैप नहीं दिखाई दे रहा, और इस औदारिक शरीर से असंख्यात गुना ज़्यादा जो परमाणु हो और वे दीवार के बीच में से निकल जाए, ऐसा वैक्रियक शरीर। आरक शरीर में परमाणु और ज़्यादा हैं, असंख्यात गुने ज़्यादा हैं और निकल जाता है। वैक्रियक तेजस शरीर में ये और ज़्यादा हैं, अनंत गुने परे कहा है आगे। तो कार्बन शरीर में उससे अनंत गुने परमाणु हैं। तो ये परमाणुओं की संख्या अवगाहना की अपेक्षा और प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ इन 2 सूत्रों के माध्यम से कही है। एक सूत्र कहा प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, माने तेजस के पहले पहले औदारिक से वैक्रियक और वैक्रियक से आरक।